श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपके लिए ले आई हूँ पितृ पक्ष में पितृ दोष के निवारण का एक उपाय। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपके लिए आई हूँ पितृ पक्ष में पितृ दोष के निवारण का एक उपाय। तो पितृ पक्ष वो ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने पूर्वजों अपने पितरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसमें पितृ हमसे जो नहीं हमारे या जो की कमियाँ रह गई हों, दिक्कतें हुई हैं, जो कुछ हमारे पास से उनसे कमियाँ रह गई हों, उसे हम 16 दिनों में उनका श्राद्ध करके उसे पूर्ण करते हैं और धरती पे हमारे पूर्वज 16 दिन आकर के हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पितृदोष का। पितृदोष से घर में होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगे कि पितृदोष ज़्यादा हो रहा है, 1 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपया खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं टिक रहा है, दुकान अच्छी चलती है 4 दिन, उसके बाद ठप हो जाती है, हम कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं, घर में एक बीमार होकर उठ रहा तो दूसरा बीमार हो रहा है। ये सब पितृदोष के लक्षण है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा, 1 मुखी 2 मुखी जो भी रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हो, उससे आप, क्योंकि हम देखिए रुद्राक्ष से ले तो आते लेकिन संभाल के रख नहीं पाते, तो मैं इस कहने का मतलब कि घर में जो भी आप रुद्राक्ष पड़ा उससे ले लीजिए, आप उसे लीजिए और उसे शुद्ध कर लीजिए। हम उसे शुद्ध कैसे करेंगे, इसलिए एक कटोरी में आप गंगा जल लीजिए, उसमें रुद्राक्ष का अच्छे से अभिषेक करिए, आप उनको अच्छे से साफ कर लीजिए गंगा जल में। उसके बाद साफ करके रुद्राक्ष को आप शुद्ध पानी से एक बार फिर से स्नान करवा लीजिए। स्नान करने के बाद हमारा रुद्राक्ष बिल्कुल ही शुद्ध हो गए, पवित्र कहते हैं ना, पवित्र होना। फिर हम अपने रुद्राक्ष, यही रुद्राक्ष है जो हमारे पितृदोष का निवारण करेगा। इसके बाद आप एक तेल कलश ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप कलश अपनी सुविधा के अनुसार स्टील की, पीतल की, तांबे की, मिट्टी की, जो आपकी सुविधा आप उसे ले सकते हैं। उसमें आप रुद्राक्ष को डाल दीजिए और कलश को पूरा जल से भर दीजिए। आप 1 लोटे जल में और रुद्राक्ष को रख दीजिए। उसके बाद इस कलश को उठा करके आप जो रख लीजिए, उसके बाद इसमें आप एक चावल होता है ना, 1 दाना चावल का, बिल्कुल साबुत चावल, क्योंकि टूटा कहीं से ना हो, बिल्कुल साबुत 1 चावल लीजिए, वो भी उसी कलश में रुद्राक्ष के साथ डाल दीजिए। जो चावल होता है वो कलश में आप डाल दीजिए, क्योंकि चावल का बहुत ही महात्म है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस चावल का बहुत महात्म होता है। उसके बाद इस कलश को, जिसमें हमने चावल और रुद्राक्ष को डाल दिया, इन्हें हम वहाँ पे रखेंगे जैसे जहाँ पे हम अपने पितरों के लिए कलश भरते हैं, परिंदा जिसे बोलते हैं। आप आर के पास भी रह सकते हैं। मेरे पास तो आर नहीं, हमने इस वाला फिल्टर रखा तो हम यहीं पे रखते हैं। तो आप जहाँ भी आपका कलश, जैसे आर हो या इस तरह के जहाँ भी पानी रखते हैं, वहाँ पे कलश को आप विराजमान कर दीजिए। उसके बाद इस कलश को आप ऊपर से ढक दीजिए। ऊपर से ढक देने के बाद आप इसे वहाँ पे आप एक घी का ध्यान रहे, दीपक का बाती का मुंह दक्षिण की दिशा की तरफ हुआ, क्योंकि हम कोई भी पितरों का कार्य करते हैं, ऐसे कोई भी हमारे घर में कार्य होते हैं तो उसका मुख हमेशा दक्षिण की तरफ होता है। यहाँ तक कि जब हम पंडितों को भी प्रसाद का भोजन कराते हैं तो वो दक्षिण की तरफ ही मुख करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आप जब भी दीपक को वहाँ पे विराजमान करिएगा, ध्यान रखिएगा उसका दिशा पूरे प्रॉपर दक्षिण में होना चाहिए। उसके बाद हम जो है इन कलश पर अपने पितरों के लिए जो भी हमारी जो भी बातें, जो हमारी दिक्कतें, जो भी हम उनसे कहना चाहते हैं, उनका स्मरण करते हुए उनको आह्वान करते हुए भगवान का मंत्र पढ़ते हैं। तो जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम नमः शिवाय आता हो, श्री हरि बोल, गायत्री मंत्र, जो आपके भी मंत्र आता है, जो भी आपके दिमाग में उस समय मंत्र है, उसे स्मरण करते हुए पितरों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बोलिए, हे पितरों, मैं आपके लिए यह दीपक प्रज्वलित करता हूँ, आपके हमें आशीर्वाद दीजिए। आप कुछ जो भी मंत्र भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, अपने पितरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उस कलश पे अपना दाहिना हाथ रख के आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो परेशानियां हैं, काम नहीं हो रहा, बिजनेस ठप हो रहा है, घर में बीमारियां चल रही हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, जो भी परेशानियां, दिक्कतें जो भी हो रही हैं, वो अपने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने पितरों के साथ, अपने पितरों से कहिए, ये सीधे उन तक बात पहुँचती हैं। रखिए ये कलश आप दिन में 10 और 12 बजे के बीच में ही रखिएगा। उसके बाद ये 4-5 बजे तक रख के रहने दीजिएगा। फिर 5 बजे आप उस 5 बजे के बाद शाम को फिर एक शुद्ध घी का दीपक उस परिंदे के पास आकर के जला दीजिएगा। अपने पितरों के प्रति अपना भाव, समर्पण अपना व्यक्त करिएगा। फिर पूरी रात के लिए इस पानी के कलश को उस परिंदे के पास ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो पूरी रात, कहते हैं ना, हमारे पूर्वज जो है 16 दिनों तक हमारे आसपास ही होते हैं। 16 दिनों तक इस धरती पे उतर के आते हैं। वो हमें, क्योंकि हम जब कहीं भी होते हैं, जब हम कहीं छूटते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर पे ही जाते हैं। उसी तरह 16 दिन के लिए ये हमारे जो पितर होते हैं धरती पे आते हैं। हम कहीं भी रहें दुनिया में, अपने पैतृक घर पे हो ना हो, कहीं भी देश दुनिया में, वो अपने घर पे अपने जो हैं बच्चों को वो सूंघ ही लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए कि ये रात भर यहाँ पर ही रहन दें और
दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से मैं उस घर या परिंदे के पास, उस कलश के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और जो है जला करके अपने भगवान का और पितरों का नाम स्मरण करें। उसके बाद जब आप 10 से लेकर 12 बजे के बीच में, उसी दिन यानी दूसरे वाले दिन, आप 10 और 12 के बीच में जब आपके जल दीपक जो है ठंडे हो जाएं तो अपने पितरों का स्मरण करें और वो कलश जो आपने, जिस कलश में वो रुद्राक्ष और चावल रखे हैं, उन्हें उसे उठाइए और अशुद्ध नहा धोकर के शुद्ध जो है, जब आप स्नान वगैरह करके उस कलश को वहाँ से उठाकर आप कहीं भी आपके भगवान, आप शिव मंदिर में जाकर उनको समर्पित करिए। अगर आपके शिव मंदिर नहीं जा पा रहे, दूरी है, तो आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे या दक्षिण अपने घर में ही आपके शिवलिंग रखे हो छोटे, तो उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए और रुद्राक्ष को वहाँ पे चढ़ा दीजिए। फिर जब आप वहाँ पे आप जल समर्पित कर दीजिए, अपने पितरों के प्रति अपने सारे आभार कर दिए भगवान, और उस समय आपके मन में जो भी मंत्र आते हों, जो भी आपको ओम नमः शिवाय आता है, श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः भगवते वासुदेव, आप जिस भी मंत्र का स्मरण करते हैं वो मंत्र आप उस समय बोल करके और भगवान शिव को समर्पित करने के बाद वो रुद्राक्ष भगवान शिव को स्पर्श करा करके उसे अपने घर पे लेके आ जाइए और उसे अपने घर पे कहीं भी मंदिर में रख दीजिए। देखिए आप वर्ष भर भी नहीं बीतेगा कि बाबा आपकी सारी कष्टों को दूर करेगा, आपके पितृदोष भी समाप्त होंगे। तो बाबा आप पे कृपया बना रखे। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, जरा भी यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आगे अगर किसी चीज़ की और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान बाबा आप सभी को अच्छी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करें। श्री शिवाय नमः। वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय महाकाल। ओम।